इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है। दोनों ही देशों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन गाजा पर फिलिस्तीनियों पर साल भर से ज्यादा से बमबारी करने वाला इजराइल अब ईरान में मीडिया वालों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने एक बार फिर सेंट्रल ईरान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। यह इमारत ईरान के नेशनल टीवी न्यूज चैनल का मुख्यालय है, जहां लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान बमबारी हुई। घटना के वक्त एंकर सहर इमामी शो होस्ट कर रही थी और धमाके की वजह से वो बाल बाल बची, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई, स्क्रीन काली पड़ गई और धुआं मलबे से पूरा कमरा भर गया और पीछे से अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही थी। इजराइल के इस हमले के बाद सहर इमामी की हिम्मत की तारीफें की जा रही हैं कि वो इजराइल के हमले के बाद भी दोबारा से खबरों को पढ़ने के लिए स्क्रीन पर आकर बैठ गई। वो इजराइल के हमलों से डरी नहीं और सच्चाई से अपना काम करते रही। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमलों के बीच भी सहर इमामी ने अपना लाइव बुलेटिन जारी रखा। जैसे ही इनके चैनल पर हमला हुआ, इसके जस्ट बाद भी ये बुलेटिन पढ़ने वापस आ गई। लेकिन इस बीच अब भारतीय मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सहर की तारीफें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में 10 सालों से किस तरह की पत्रकारिता होने लगी है, यह हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से असल मुद्दों को छुपाया जा रहा है सरकार के चाटुकारिता करने के लिए। कैसे यहाँ के पत्रकार कम बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा बन बैठे हैं और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने का काम करते हैं। सच्चा पत्रकार वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी सच का साथ दे, ना कि जो अपने मालिकों के इशारों पर नाचता हो, उनके साथ जाकर डिनर पार्टी करता हो। जिस तरह से सहर इमामी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सच को सामने लाने की कोशिश की, उसको लेकर भारत में खासा चर्चा हो रही है। हंसराज मीना नाम के यूजर लिखते हैं कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी ईरान की मीडिया एंकर डटकर पत्रकारिता कर रही हैं। अगर यही भारतीय मीडिया के एंकर होती तो टीआरपी छोड़ बंकर में छुप जाती। भारत में बस पत्रकारों के 2 ही मकसद बचे हैं, और वो ये हैं कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाना और दूसरा है टीआरपी के लिए फेक न्यूज फैलाना। इन लोगों ने तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी टीआरपी के लिए फेक न्यूज फैला दी, तो इनसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ईरान के सरकारी चैनल पर जब एक महिला एंकर लाइव प्रसारण कर रही थी, उसी वक्त उनकी इमारत पर हमला हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, तेज धमाके की आवाजें आई, पर ना तो वो घबराई ना ही कांपी। बस अल्लाह अकबर कहकर पल भर के लिए पर्दे से हटी और फिर लौटकर हिम्मत, उसी जुनून और उसी शान के साथ, ना आंखों में डर था, ना आवाज में कांप, ना ही वो घुटन जो अक्सर हमारे यहाँ नजर आती है। स्क्रीन टूटने के बाद, हमला होने के बाद भी सहर स्क्रीन पर फिर से दिखाई दी, तो उन्होंने इजराइल को चुनौती देते हुए साफ शब्दों में ये भी कहा, जो कुछ हुआ वो इजरायली शासन का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक हताश प्रयास था। अगर समाचार नेटवर्क की इमारत पर हमला किया जाता है तो सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने इजराइल को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि हम अपना काम जारी रखेंगे और राष्ट्रीय मीडिया मजबूती से अपना प्रसारण करता भी रहेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे यहाँ का मीडिया कभी सरकार की चाटुकारिता छोड़कर निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएगा? क्या ये चैनल फेक न्यूज फैलाने की बजाय सच को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्या मीडिया में काम करने वाले पत्रकार कभी सत्ता के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या इन चैनल पर काम करने वाले लोग कभी फेक न्यूज की जगह सच्ची खबरें दिखाने का साहस दिखा पाएंगे? क्या मीडिया कभी अपनी विश्वसनीयता वापस लाने के लिए कदम उठा पाएगा, या यही हाल चलता रहेगा? जिस तरह से इजराइल के हमले के बाद भी ईरान की एंकर डटी रही, पहले जब हमला हुआ और स्क्रीन एकदम धुंधला गई, मलबा गिरने लगाया, धुआं सा हो गया, चारों तरफ स्क्रीन काली पड़ गई, तो ये वहां से उठकर चली गई, बाल बाल इनकी जान बची। लेकिन कुछ ही देर बाद ये वापस आई और इन्होंने इजराइल को चुनौती भी दी और फिर से प्रसारण करने लगी। क्या भारत की मीडिया, जिस तरह से हंसराज मीना कह रहे हैं, अगर यहाँ पर ऐसा होता तो ये लोग शायद, जो टीआरपी के लिए इतने अंधी दौड़ लगा रखी है इन लोगों ने कि ऑपरेशन सिंदूर को भी नहीं बख्शा, जब भी फेक न्यूज फैला दी, इतनी गलत न्यूज फैलाई जिससे लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया, क्या ये लोग ऐसी हिम्मत दिखा पाते या सिर्फ बंकरों में छुपकर बताते और वहां पर भी जाकर सिर्फ फेक न्यूज ही फैलाते? आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ।